तो भाई स्वागत है इस नई वीडियो में। और आज बात करेंगे कि कल को मार्केट गैप अप ओपनिंग हो सकती है या गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो जैसे कि हमें पता है कि आज मार्केट के अंदर अच्छी खासी थोड़ी पहले गिरावट हुई, फिर उसके बाद एक अच्छी खासी मार्केट के अंदर बूम पोजीशन भी आई, यानी कि 19,365 के करीब मार्केट आज टच करी अप में। और फिर वहाँ से हमने थोड़ा बहुत डाउनफॉल देखा मार्केट के अंदर, और करीबन 19,300 पे मार्केट की क्लोजिंग थी। ठीक है, उसके बाद जो है उसके बाद जो मार्केट जो यहाँ से है, तो उसके रिगार्डिंग हम बात करना चाहेंगे। और अभी करंटली ये देख लेंगे कि SGX जो है, यानी कि गिफ्ट निफ्टी जो है वो कहाँ पर ट्रेड कर रही है। तो ऑलमोस्ट अगर हम अपने टाइम की बात करें तो मार्केट, जब हमारी मार्केट क्लोज हुई थी, वो उस वक्त 19,300 के करीब चल रही थी, और अभी 19,357 के करीब चल रही है, यानी कि 57 पॉइंट्स जो है SGX अभी करंटली अप ट्रेड कर रहा है। तो अभी इसके बेस पे भी बोल नहीं सकते, क्योंकि 57 भी इतना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। और बात करेंगे यहाँ पर डॉ जोन्स की। डॉ जोन्स अभी करंटली 165 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट, जैसे कि मैंने बताया था कि ग्लोबल मार्केट अच्छी है ऑलरेडी, और यहाँ से अप ट्रेंड पकड़ा जा सकता है मार्केट के अंदर। तो डॉ जोन्स को देखा जाए तो करीबन 170 पॉइंट के करीब जो है अप ट्रेंड हो रहा है। और SGX की, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बात बताई कि 57-58 पॉइंट्स जो है ऑलमोस्ट ऊपर चल रहे हैं हम। तो ग्लोबल सेंटिमेंट्स देखा जाए तो अच्छा ही है ऑलमोस्ट। और सेस की बात करें तो करीबन 1%, डेक्स की बात करें वो भी करीबन 1%, और FTSE फुटसी, रसल फुटसी की भी बात करें वो भी करीबन 1% के करीब जो है ऊपर है। और नेस्डेक की बात करें तो उसमें थोड़ा बहुत है, बट फिर भी 23 पॉइंट ऊपर है हम। तो कहीं ना कहीं मार्केट पॉजिटिव है। बट आज आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि आज जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी हमारी मार्केट के अंदर। और आज जो है रिलायंस का 46 AGM था, यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग, जिसके तहत बहुत सारी चीज़ें रिलायंस में क्लियर हुई है। तो थोड़ा सुन लेते हैं कि मुकेश जी का क्या कहना है उसके रिगार्डिंग। Here is my promise to our countrymen. 7 years ago, Jio promised broadband connectivity to everyone, everywhere. We have delivered. Today, Jio promises AI to everyone, everywhere. And we shall deliver. From December of this year, we will be able to promptly fulfill each and every demand for Jio 5G broadband connection across the country. Our extensive optic fiber presence puts us in close proximity to over 200 million premises across India. Yet, providing physical last mile connectivity is a painstaking process in most parts of our country. This is where Jio Air Fiber, our fixed wireless broadband offering, comes in. Jio Air Fiber uses our pan-India 5G network and advanced wireless technology to bypass the need for last-mile fiber. Through optical fiber, we can currently connect around 15,000 premises daily. But with Jio Air Fiber, we can supercharge this expansion with up to 150,000 connections per day. I am delighted to announce that Jio Air Fiber will launch on the auspicious occasion of Ganesh Chaturthi on 19th September, giving us another avenue for customer value and revenue growth in the untapped Indian home segment. Most services businesses. तो जैसे कि आपने सुना कि मुकेश जी ने जो बताया है, उसके रिगार्डिंग में थोड़े से क्या है जो की पॉइंट्स है वो आपको बता देता हूँ। रिलायंस विल लॉन्च जियो एयर फाइबर ऑन 19 सितंबर। तो 19 सितंबर को जो है रिलायंस अपना एक नया जियो एयर फाइबर का जो है फाइबर नेट स्टार्ट करने वाला है। वो एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट रहेगा मार्केट के लिए। ठीक है, और रिलायंस जियो विल मेक अप फॉर ए इनटू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हर जगह पे और सबके लिए काम करने का उन्होंने एक वादा भी करा है। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट जो है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
Mukesh Ambani announced a joint venture between Jio Financial Services and investment management company BlackRock to unlock the power of investing for millions of Indians. Jio Financial will enter the insurance segment and offer life, general and health insurance product also. तो कहीं ना कहीं जैसे कि हमें पता था कि जियो फाइनेंशियल अभी करीबन आज से 2-4 दिन पहले एक हफ्ता पहले जो है लिस्टेड हुआ था और हमने उसमें काफ़ी अच्छी गिरावट भी देखी थी। मैं आपको अगर दिखा दूँ जियो फाइनेंशियल का, 1 मिनट थोड़ा सा डेटा दिखा देता हूँ। जियो फाइनेंशियल, अगर आप जियो फाइनेंशियल के डेटा को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो हमने बैक टू बैक जो है उसके अंदर कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर एक डाउन ट्रेंड देखा था, जिसमें कि देखिए लोअर सर्किट में ओपन हुआ पहले दिन ही, उसके बाद नेक्स्ट डे भी लोअर सर्किट, देन थर्ड डे भी, देन फोर्थ डे उसमें थोड़ा हल्का फुल्का गैप अप, थोड़ा सा मार्केट ऊपर गई थी बट सस्टेन नहीं कर पाई और आज भी खास कुछ ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाई थी। तो बेसिकली जो है मतलब एक तरीके से जियो फाइनेंशियल सर्विस के अंदर जो ऑलरेडी इन्वेस्टर्स घुसे हुए थे वो कहीं ना कहीं वो बैक स्टेप कर रहे थे। तो ये भी एक मुकेश अंबानी ने जो है बहुत अच्छी बात कही है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी यानी कि ब्लैक रॉक को अनलॉक करा जाएगा ताकि वहाँ पर मिलियंस ऑफ इंडियंस को एक तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट भी कहीं ना कहीं जियो फाइनेंशियल सर्विस की तरफ से स्टार्ट करे जाएंगे, यानी कि इंश्योरेंस सेगमेंट में भी काम करा जाएगा। फिर उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि Reliance has invested over $150 billion in the last decade, यानी कि 10 साल के अंदर ऑलरेडी रिलायंस जो इन्वेस्टमेंट कर चुकी है वो करीबन एक $150 बिलियन कर चुकी है। तो ये भी अंबानी साहब ने बताया। फिर एक नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने ये भी बताया कि रिलायंस स्पेंड ₹1271 करोड़ ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये अभी तक का सबसे हाईएस्ट है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है एज पर व्हाट अंबानी सेड, यू नो। और फिर उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जिसमें जियो 5G इज द फास्टेस्ट रोल आउट ऑफ इट्स काइंड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अंबानी सेड एडिंग इन जस्ट 9 months जियो 5G is already present in over 96% of the census towns and we are on track to cover the entire country by December this year। तो मतलब बेसिकली उन्होंने ये बताना चाहा कि जियो का जो 5G था वो ऑलरेडी काफ़ी जगह पे फैल चुका है और जो रिमेनिंग जगह पे ऑलरेडी नहीं हुआ वहाँ पर भी वो ट्राई करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो भी एक पॉजिटिव न्यूज़ थी मार्केट के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रही है क्योंकि रिलायंस ने ये कहा है कि 2.6 लाख जो है नए जॉब जो है इस साल दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी एक ये बताया गया कि रिलायंस की जो अपनी कैपेबिलिटी है किसी चीज़ को काम करने की वो कहीं ना कहीं अपना आप में बहुत अच्छी है। तो इस तरीके के पॉइंट्स को हमने देखा और कंसीडर भी करा। अब हम वापस निफ्टी पे आ जाते हैं और हम ये समझेंगे कि कल को मार्केट में गैप अप ओपनिंग हो सकती है या गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया SGX जो है करंटली 60-70 पॉइंट करीबन जो है ऊपर चल रहा है और डॉ जोन्स को भी अगर देखा जाए तो डॉ जोन्स के अंदर भी करीबन 170 पॉइंट की चढ़ाई होती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिजेक्शन था इस लेवल पे जो कि हमने पहले ही कैंडल में देखने को मिला। तो मे बी यहाँ से चांसेस है कि मार्केट के अंदर एक 50 से 60 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग हो सकती है। मतलब इस पॉइंट से करीबन हम यहाँ तक की गैप अप ओपनिंग देख सकते हैं अंदर मार्केट के अंदर। अगर एक 350 के करीब हम गैप अप ओपनिंग देख सकते हैं मार्केट के अंदर। मतलब यहाँ तक मुझे चांसेस लगता है कि मार्केट में गैप अप ओपनिंग हो सकती है। बट एज पर अगर ये इस लेवल को फील करता है तो मे भी हमारे पास चांसेस है कि कल को मार्केट बुलिश रह सकती है और कल का लेवल में भी शायद हम 19,500 की तरफ जाते हुए नजर आ सकते हैं। 400 को अगर हम क्लियर करते हैं विद इन हाफ एन आवर के अंदर तो मे भी चांसेस है कि 19,500 को भी क्लियर करते हुए नजर आएंगे। तो कल की जो बात है वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि रिलायंस का जो AGM था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। वो मार्केट को कहीं ना कहीं पॉजिटिवली सपोर्ट करेगा और मुझे लगता है यहाँ से मार्केट एक अप ट्रेंड पकड़ने में कामयाब रहेगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।